Good evening everyone. शुभ संध्या. ମୁଁ ଅମ୍ଲାନ अंशुमत ସାହୁ AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱର IBPS ଛାତ୍ର. ଆଜି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆମର NEET ପାଇଁ ବାୟୋଲୋଜି ସେସନ. ତ ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଯୋଉଟା କ୍ଲାସ 11th ର क्लासिफिकेशन यूनिट रो गोटे चैप्टर सेटा अछि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. हला मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आज हम स्टार्ट करबा. आ मु कहूची एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स गोटे बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर, हाई वेटेज चैप्टर. ए चैप्टर मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस एवरी ईयर नीट रे आसला. इवन समटाइम्स 7 to 8 क्वेश्चंस भी नीट रे ए चैप्टर रे आसी पारे. मिनिमम 3-4 क्वेश्चंस तो आराम से आसे नीट रे एवरी ईयर. 7 to 8 क्वेश्चंस भी आसता है. तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करियो. The wide range in the structure of higher plants will never fail to fascinate us. तो हायर प्लांट्स मानो विषय में पढ़छे. हायर प्लांट्स कोन? हायर प्लांट्स को मानो को आजे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स मानो को हायर प्लांट्स को आजे. एडा में पढ़छे प्लांट किंगडम में पढ़छे कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को हायर प्लांट्स को आजे. और फ्लावरिंग प्लांट्स के एंजियोस्पर्म्स मानो को फ्लावरिंग प्लांट्स को आजे बिकॉज़ flower only angiosperms में appear करती है. ये angiosperms can bear flowers. और कौन सी plant flower produce करती नहीं है ना. तो flowering plants रा other नाम होची angiosperm. तो higher plants में ना कितने wide range of structures है सेड़ा में देखी जाए. Even though the angiosperms show a large diversity in the external structural morphology, they are all characterized by the presence of roots, stem, leaves, flowers and fruits है ना. तो हमें देखिए कि हायर प्लांट्स में एंजियोस्पर्म्स मानकर वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स अछि. सही वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स और डाइवर्सिटी सत्वे लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी. ला मॉर्फोलॉजी रा मतलब कोन? मॉर्फोलॉजी रा मीनिंग होची एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. एनाटॉमी रा मीनिंग होची इंटरनल स्ट्रक्चर. ए जिनसरा बहुत क्लियरली बुझ जाओ. मॉर्फोलॉजी रा अर्थ एक्सटर्नल अपीयरेंस बा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज मॉर्फोलॉजी. स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर होची एनाटॉमी. तो हायर प्लांट्स में एंजियोस्पर्म्स मानकर वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर व वाइड रेंज ऑफ मॉर्फोलॉजी और लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हबा सत्वे सेमानकर भितरे किछि कैरेक्टरिस्टिक सिमिलरिटी अछि जा जोगु समान एंजियोस्पर्म डिवीजन रे इंक्लूड हेचंदी. ऑब्वियसली काली हमें लास्ट सेशन रे हमें लिविंग वर्ल्ड विषय रे पढ़थिले. तो ऑब्वियसली हम जानतो डिवीजन कोन? तो एंजियोस्पर्म है गोटे डिवीजन. तो ऑब्वियसली ए डिवीजन भितरे जो प्लांट्स माने सन सेमान भितरे किछ ना किछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक तो थिबो ही. ऑब्वियसली सेति में से माने ए डिवीजन गोटे डिवीजन सेमान को कैरेक्टराइज करा हैछि. तो कोन ए डिवीजन रो फीचर सेमान रो किछ कॉमन फीचर अछि. और से कॉमन फीचर गुडी को होछि प्रेजेंस ऑफ रूट, प्रेजेंस ऑफ स्टेम. कॉमन फीचर गुडी को कोन? प्रेजेंस ऑफ रूट, प्रेजेंस ऑफ स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स है ना. जदियो सेमान रो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी बहुत वेरी करे बट किछि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक समानकर जेमति समस्त सब एंजियोस्पर्म्स मानकर रूट अछि, सब एंजियोस्पर्म्स मानकर स्टेम अछि, सब एंजियोस्पर्म मानकर लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स अछि ना. चैप्टर 2 और 3 रे हमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट विषय ऑलरेडी पढ़ी छे बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है. चैप्टर 2 और 3 रे हमें बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी प्लांट्स मानकर बेसिक क्लासिफिकेशन जोड़ा की प्लांट किंगडम हम पढ़ी छे. फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट वी नीड टू नो द स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. तो किछि भी जेतोला हमें क्लासिफिकेशन रे हमरो क्लासिफिकेशन करिवारो जो मोटो अछि सेटा को सक्सेसफुल करिया पई हला आ को भी हायर प्लांट को अंडरस्टैंड करिया पई हमू फर्स्ट रे बेसिक कोन जानिबा दरकार स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स गुडी को जानिबा दरकार, स्टैंडर्ड डेफिनेशन गुडी को जानिबा दरकार. सेतोळे हमें भल से क्लासिफिकेशन करि परिबा. हायर प्लांट को स्टडी टा फ्रूटफुल होबो. We also need to know about the possible variations in different plants found as adaptations of the plant to their environment. मॉर्फोलॉजी अछि माने एडाप्टेशन रहइबो. जेमिति इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अछि माने एक्सेप्शन रहइबो, सेमिति मॉर्फोलॉजी पढुचे माने एडाप्टेशंस ऑब्वियसली आसीबो. जो प्लांट्स माने एडवर्स एनवायरनमेंट रे ग्रो करंती ऑब्वियसली से एडवर्स एनवायरनमेंट रे थ्राइव करिया पय से माने विभिन्न प्रकार एडाप्टेशंस करंती. तो एई चैप्टर रे हमें से एडाप्टेशंस गुडी को विषय रे भी ऑब्वियसली पाठ पढिबा हला. तो डिफरेंट पार्ट्स रे जो वेरिएशंस अछि जो एडाप्टेशन को जाय से एडाप्टेशंस विषय रे हम एई चैप्टर रे स्टडी करिबा.
से एडाप्टेशन डा वेरियस हैबिटेट्स पे ही पारे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिया पे ही पारे, क्लाइंबिंग करिया पे ही पारे, बा स्टोरेज ऑफ फूड पे ही पारे हला। से एडाप्टेशन रो को किछि भी रीजन पे एडाप्टेशन हे पारे, एडाप्टेशन डा प्रोटेक्शन पे ही पारे, बा क्लाइंब करिया पे ही पारे, स्टोरेज ऑफ फूड पे ही पारे, को भी रीजन पे एडाप्टेशन हे पारे हला। If you pull out any weed, you will see that all of them have roots, stems and leaves है ना। जदि हमें को भी गोटे रास्ता रे हम जाउचे गोटे अनाबना जो बेकार प्लांट्स गुडी को रास्ता रे छनी घास भलिया समान जदि हमें अप्रूट करी देखिबा समानर भी रूट्स अछि, समानर भी स्टेम अछि और समानर लीव्स अछि और किछि किछि वीड मानकर फ्लावर और फ्रूट भी थाई पारे। तो ऑब्वियसली दुकान फ्लावर और फ्रूट अछि समान ऑब्वियसली एंजियोस्पर्म्स। The underground part of the flowering plant is the root system, while the portion above the ground forms the shoot system हला। तो एटा फर्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। गोटे फ्लावरिंग प्लांट को हमें बेसिकली दीटा पार्ट रे डिवाइड रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम कोन जो पार्टटा प्लांट रो जो पार्टटा माटी तळे अछि हला, बिलो द सॉइल अछि से होछि रूट सिस्टम, और जोटा अबव द सॉइल अछि बा एयर रे अछि सेटा अछि शूट सिस्टम। ओके, तो प्लांट बॉडी को बा एंजियोस्पर्म बॉडी को, फ्लावरिंग प्लांट रो बॉडी को बा एंजियोस्पर्म बॉडी को हम बेसिकली दीटा पार्ट रे क्लासिफाई करि परिया, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम हला। रूट सिस्टम कोन पार्ट व्हिच इज बिलो द सॉइल, पार्ट अबव द सॉइल इज शूट सिस्टम। तो फर्स्ट में रूट विषय पढ़िबा। इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स, तो एटा हमें प्लांट किंगडम रे पढ़छे, हमें ऑलरेडी प्लांट किंगडम रे पढ़िछे कि एंजियोस्पर्म डिवीजन अंडर रे दीटा क्लास आसे, मोनोकोटिलिडा सेडोना एंड डाइकोटिलेडोना हला। एंजियोस्पर्म्स माने ही सीड्स प्रोड्यूस करंती हला, जिम्नोस्पर्म माने सीड प्रोड्यूस करंती नी, एंजियोस्पर्म माने सीड प्रोड्यूस करंती। तो हमें एटा पढ़छे प्लांट किंगडम रे कि एंजियोस्पर्म डिवीजन अंडर रे दीटा क्लास आसे, मोनोकोट्स और डाइकोट्स बा डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स हला। तो मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोट्स रे डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी रूट। रेडिकल कोन सेटा भी हमें ऑलरेडी पढ़िछे। गोटे होछि रेडिकल जोटा रूट प्रोड्यूस करे हला। कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा तुमको मन अछि ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर रो 12th क्लास रो, सेटा ही कोलियोप्टाइल टा शूट बनाए, कोलियोराइजा टा रूट बनाए, सेटा ही जतरा कोलियोराइजा टा टिके ग्रो करे सेटा को रेडिकल कहा जाय। ओके, तो मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोट प्लांट्स रे डायरेक्ट इलोंगेशन रेडिकल, मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोट प्लांट्स रे कोन हो, मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोट प्लांट्स रे रेडिकल रो डायरेक्ट इलोंगेशन द्वारा प्राइमरी रूट रो फॉर्मेशन हुए जोटा सॉइल भितरे ग्रो करे। इट बियर्स लैटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रिफर्ड टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स है ना। तो मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोट प्लांट्स रे रेडिकल रो डायरेक्ट इलोंगेशन टा प्राइमरी रूट फॉर्म करे। प्राइमरी रूट टा होची सबटु थिक और सबटु सेंट्रल रूट है जोटा एक्सियल लोकेशन रे चले। सेही एक्सियल लोकेशन रो एपेंडिकुलर बा लैटरल डायरेक्शन रे अन्य रूट्स माने अराइज करंती, और से अन्य रूट्स मानन को सेकेंडरी टर्शियरी एक्सेट्रा हम कहि परिया से माने जनरली लैटरल रूट्स को भला। प्राइमरी रूट रो लैटरल साइड रो लैटरल रूट्स माने बारंती और से माने सेवरल ऑर्डर रही पारंती। फर्स्ट ब्रांचिंग जदि हला प्राइमरी रूट रो ताको सेकेंडरी रूट को आबो, सेकेंडरी रूट रो जदि फर्दर ब्रांचिंग हला तो सेटा को टर्शियरी रूट को आबो हला। तो प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस constitute the tap root system। तो मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोट्स रे कोन थाए, मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोट प्लांट्स रे टैप रूट सिस्टम थाए। टैप रूट सिस्टम कोन रेडिकल टा डायरेक्टली ग्रो करिवो जोटा प्राइमरी रूट बने, प्राइमरी रूट रो तमरा सेकेंडरी रूट आसीबो, सेकेंडरी रूट अच्छे रे आसी पाए तो डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ लैटरल रूट्स थाए आ गोटे प्रेस है। मन रखो ए चैप्टर टा सबटू वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर, काहे कि बुझिबा पई डिफिकल्ट ना। ए चैप्टर टा वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एथि पई कह जाय काहे ना एथिरे बहुत जिंस मेमोराइज करिया पई अछि, आ सबटू खतरनाक जिंस होछि ए चैप्टर रे एग्जांपल्स है ना। तमको फर्स्ट जिंस तो बहुत सारा टर्म्स अछि ए चैप्टर रे, मॉर्फोलॉजी चैप्टर रे बहुत स्टैंडर्ड टर्म्स अछि काहे ना से फर्स्ट रे कहला हमको स्टैंडर्ड टर्म्स और स्टैंडर्ड डेफिनेशंस पढ़िबा पड़ियो। ए चैप्टर रे टर्म्स और डेफिनेशंस भर्ती अछि। ओके, आउ सबुटो टफ पार्ट हला ए चैप्टर विषय रे एथिरे मोर देन हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स अछि। एवरी डेफिनेशन, एवरी क्लासिफिकेशन बा एवरी एडाप्टेशन रो 2-3 एग्जांपल्स देछि बिकरा, आउ सेही
टू थ्री रु माने जेतटा एग्जांपल अछि ईच एंड एवरी एग्जांपल तुमको मेमोराइज करियो पड़ियो काना नीट एग्जाम रे को भी गोटे एग्जांपल आस जाय पारे ओके तो कोटा भी स्किप करि परिबानी तमे ईच एंड एवरी एग्जांपल इंपोर्टेंट सब जगह एग्जांपल तुमको मेमोराइज करियो पड़ियो तो फर्स्ट होची डाइकट रे कौन देखा जाए डाइकट्स मानक टैप रूट सिस्टम देखा जाए और फर्स्ट एग्जांपल हमर जोड़ा आसिला सेटा होची मस्टर्ड प्लांट हला मस्टर्ड प्लांट होची एग्जांपल ऑफ डाइकट इन मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स बा मोनोकोट्स रे कौन है प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव हला प्राइमरी रूट रो लाइफ स्पैन बहुत छोटा थाए एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ तो सही केस रे कौन होए एटा जदी माटी प्राइमरी रूट रो लाइफ स्पैन बहुत छोटा थाए तो प्राइमरी रूट टा मरि जाए प्राइमरी रूट वाला पर इट इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ तो गोटे पर्टिकुलर फोकस रु बहुत सारा रूट्स अराइज करंती सेटा को कहा जाए फाइब्रस रूट सिस्टम ना द रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम हला बेस ऑफ द स्टेम रु सब जगह लार्ज नंबर ऑफ रूट्स अराइज करंती और सेटा को फाइब्रस रूट सिस्टम कहा जाए तो मोनोकोट्स रे फाइब्रस रूट सिस्टम देखा जाए एग्जांपल होची वीट प्लांट हला तो इंपोर्टेंट जिंस होची ए चैप्टर विषय रे सब एग्जांपल्स डाइकट रे कौन था टैप रूट सिस्टम था एग्जांपल होची मस्टर्ड मोनोकोट्स रे फाइब्रस रूट था एग्जांपल होची वीट हला इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास monstera and banyan tree roots arise from parts of the plant other than the radical and are known as adventitious roots तो एटा फर्स्ट रे आसला adventitious root रो definition कोन the roots which arise from parts of the plant other than the radical हला radical छडा आउ कोनोसी भी प्लांट रो आउ कोनोसी पार्ट रो जदी रूट अराइज कला ताको adventitious root को जाय एग्जांपल ऑफ adventitious root होची ग्रास monstera आउ banyan tree main functions of the root system are absorption of water and minerals from the soil providing a proper anchorage to the plant by storing reserve food material and synthesis of plant growth regulator तो हला एट फर्स्ट जिंस main functions of the root system देची फर्स्ट होची water absorption तापरे हला mineral absorption from the soil providing a proper anchorage to the plant को टाइटली होल्ड करी रखिबो रूट सिस्टम माटी सहित बा सॉइल सहित प्लांट बॉडी को टाइटली होल्ड करी रखिबो providing proper anchorage सेडा ही टाइटली होल्ड कर रखिबो एंकरिंग करी रखिबो वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन करिवो रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करिवो और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को सिंथेसाइज करिवो जेमिति कि ऑक्सिन रूट टिप रे और शूट टिप रे सिंथेसाइज हो हला आउट जिंस मु तमु अगेन कहउ चाहूची मु जो भी सेशन ने सब थ्री जिंसटा रिपीट करे एनसीईआरटी रो each and every word जेमिति important each and every diagram भी सेति की important हला एनसीईआरटी रो each and every word important each and every word को तमु मेमोराइज करिया पड़ियो को भी लाइन रो को भी वर्ड रो एमसीक्यू फॉर्म में परिबो ठीक से बड़ी एनसीईआरटी रो डायग्राम्स भी बहुत इंपोर्टेंट एग्जैक्टली एनसीईआरटी रो ही ए डायग्राम को उठे की एग्जाम पेपर रे पके देबे और सब जेति लेबलिंग होई से लेबलिंग को मिटे की तुमको एबीसीडी कर देबे और कहबे कि एबीसीडी को करेक्ट वर्ड सहित मैच करो सही बढ़िया ए बढ़िया क्वेश्चन आसीबो ऑब्वियसली आसीबो एग्जाम रे हला तो एनसीईआरटी रे जत्ते डायग्राम अछि से डायग्राम को भलो से स्टडी करिवो डायग्राम रे जत्तेटा भी लेबलिंग अछि से सब लेबलिंग को भल से मन रखिवो ओके जेमति कि एटा गोटे पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट हला पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट माने गोटे एंजियोस्पर्म रो जनरल पार्ट्स गुडी को देछि फ्रूट फ्लावर स्टेम शूट सिस्टम रूट सिस्टम नोड इंटरनोड सब भल से बोलते टैप रूट मेन रूट और लेटरल रूट एटा होची फाइब्रस रूट्स एटा होची एडवेंटिशियस रूट्स अदर देन द रेडिकल और जो भी रूट बाल ताको एडवेंटिशियस रूट्स कहा जाय तापर असला रीजन्स ऑफ द रूट रो किछि रीजन्स अछि हैला रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर नोन एज रूट कैप हला तो रूट रो जो एपेक्स अछि बा रूट रो जो टिप अछि जोटे सबडु पॉइंटेड हे थाय रूट रो टिप टा सेटा को एपेक्स ऑफ द रूट कहा जाय से एपेक्स ऑफ द रूट टा गोटे थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर द्वारा कवर हेगी थाय हला गोटे थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर द्वारा कवर हेगी थाय और से स्ट्रक्चर को रूट कैप कहा जाय हला और तार फंक्शन कोन रूट कैप रो फंक्शन होची इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल तो रूट रो ग्रोथ कोड हुए रूट रो ग्रोथ ऑब्वियसली द टिप रो हुए ऑक्सिन रो प्रेजेंस जो रूट रो टिप टा ग्रो करेगी नहीं हां बुझा पड़ला ऑक्सिन रो प्रेजेंस जो रूट रो टिप टा ग्रो करे तो जो रूट कैप अछि रूट रो टिप टा जतले ग्रो करी जीवो से सॉइल को पेनिट्रेट करी जीवो कि नहीं मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल माने सॉइल को पेनिट्रेट करी तळु तळु जीवो तो पेनिट्रेट करला बेले रूट रो टिप टा जेतु टेंडर थाए रूट रो टिप टा जेतु एकदम यंग थाए और टेंडर थाए सेते सेटा डैमेज हे पार तो ताकू प्रोटेक्ट करे पे रूट कैप थाए हला
few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity. तो first सबुठु तळे से रहला root cap. रूट कैप रो फ्यू मिलीमीटर्स ऊपर आसे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हला रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जोटे बहुत सारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थाए आउ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स थांदी. द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल थिन वॉल्ड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म दे डिवाइड रिपीटेडली. द रूट कैप रो फ्यू मिलीमीटर्स ऊपर होची रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. सही रीजन रे जो सेल्स में थांदी से माने बहुत छोटो से माने वॉल बहुत पतला और डेंस थाए प्रोटोप्लाज्म से माने फंक्शन होची से माने रिपीटेडली डिवाइड करी की एलोंगेशन ऑफ द रूट रे हेल्प करी वाला. Cells which are proximal to the region undergo rapid elongation and enlargement and responsible for the growth of the root and the length है. तो सेल डिवीजन है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी व रीजन ऑफ एक्सटेंसिव सेल डिवीजन आसे फर्स्ट रे सबुठु तळे आसे रूट एपेक्स व रूट कैप है. रूट कैप कवर करके रखे रूट एपेक्स को ता ऊपर आसे फ्यू मिलीमीटर्स ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जोठे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स में थांदी बहुत छोटो थिन वॉल्ड और डेंस प्रोटोप्लाज्म थाए. सेई रीजन रो ऊपर हैला सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन. एई रीजन रो प्रॉक्सिमल माने रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रो आउर जदी प्रॉक्सिमल जिबा तो आसीबो रीजन ऑफ इलोंगेशन हला. सेई रीजन रे सेल्स माने रैपिडली इलोंगेट करंदी माने सेल रो ग्रोथ हुए. सेल माने रैपिडली इलोंगेट होवंती और एनलार्ज्ड होंदी एंड आर रेस्पोंसिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ हला. तो रीजन ऑफ इलोंगेशन इज रेस्पोंसिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ. तो एटा गोटे एमसीक्यू हे परिबो को रीजन टा रेस्पोंसिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ हला सेटा होची रीजन ऑफ इलोंगेशन. एठी सेल माने इलोंगेट और एनलार्ज करंती और तांकर साइज इंक्रीज करे. रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी सेल डिवीजन में एक्टिव. द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन तापर इलोंगेशन जोन रो जो सेल्स माने छन समान ग्रेजुअली डिफरेंशिएट करके मैच्योर करियो कि नै. वंस गोटे सेल जतळ मैच्योर करिगला और डिफरेंशिएट करिगला सी ऑब्वियसली आउ पुणी डिवाइड करिवो नाही. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रो सेल माने एटा हमें एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट रे पढिबा. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रो जो सेल माने अछंदी समान को भलिया डिफरेंशिएशन अंडरगो करके परमानेंट टिश्यू रे कन्वर्ट हो जांती जल द्वारा आउ समानकर डिवीजन हुए नहीं है ना. तो इलोंगेशन जोन रे जो सेल्स माने अछंदी समान ग्रेजुअली डिफरेंशिएशन अंडरगो करके मैच्योर हो जिवे. therefore this zone which is proximal to the region of elongation is known as region of maturation. तो इलोंगेशन जोन रो सेल माने जेमे जेमे ग्रेजुअली डिफरेंशिएट करके मैच्योर करिवे ए जो इलोंगेशन जोन रो जो प्रॉक्सिमल आउडे जोन अछि सेटा को कहे रीजन ऑफ मैच्योरेशन. सेठी तो मैच्योर सेल मान रहबे सेठी डिवीजन बिल्कुल भी हबो नाही. फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स. सही जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन अछि ए रीजन रो किछि एपिडर्मल सेल्स माने वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स फॉर्म करंती. तो एटा भी गोटे इंपोर्टेंट एमसीक्यू. रूट रो को रीजन रो रूट हेयर्स माने प्रोड्यूस होंती है ना. आंसर हो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है. रीजन ऑफ मैच्योरेशन रो किछि एपिडर्मल सेल्स ने बहुत फाइन और डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करंती ताको रूट हेयर को जाय. रूट हेयर रो फंक्शन कोन एटा आउट एमसीक्यू. फंक्शन कोन रूट हेयर रो फंक्शन होची एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल हला. इंक्रीज इन द सरफेस एरिया जेमिति स्मॉल इंटेस्टाइन रो एग्जांपल ले जाओ. स्मॉल इंटेस्टाइन रे सरफेस एरिया केमिति इंक्रीज हो. स्मॉल इंटेस्टाइन रे विलाई माने आउ माइक्रो विलाई माने सरफेस एरिया को इंक्रीज करंती कि स्मॉल इंटेस्टाइन रो रगड़ टाइप रो अछि जो विलाई रो प्रेजेंस ऑफ विलाई जगो स्मॉल इंटेस्टाइन रो नेट सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज करेगी नै. और विलाई रो सरफेस रे आउथर माइक्रो विलाई अछन से माने भी सरफेस एरिया को इंक्रीज करंती. तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया रो फायदा कोन होला जते अधिक सरफेस एरिया इंक्रीज हो सते एफिशिएंटली एब्जॉर्प्शन हो सेटा फंक्शन. रीजन ऑफ मैच्योरेशन रे रूट हेयर माने प्रेजेंस कोन करे इंक्रीज करे सरफेस एरिया को जो द्वारा वाटर एंड मिनरल माने पर आउरी एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन होला. तो सबुटु तळे आसला रूट कैप हला. तापरे रूट कैप ऊपर आसला रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. तापरे रीजन ऑफ इलोंगेशन. तापरे रीजन ऑफ मैच्योरेशन जोठे रूट हेयर माने प्रेजेंट अछन हला. नेक्स्ट आसला द स्टेम रूट सरला. व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट. अबे स्टेम रो रूट स्टेम कोटा और रूट कोटा में डिफरेंशिएट केमे करला जी ना. एबे सबुडु बेसिक जिंस तमे जानछो कि जो पार्टटा माटी तळे रहला ताको रूट सिस्टम कह जाय जोटा ऊपर रहला ताको शूट सिस्टम कह जाय नो डाउट. बट स्टेम रो किछि एडाप्टेशंस अछनी किछि हला स्टेम रो किछि एडाप्टेशंस अछनी जोटा तुमको कंफ्यूज करेबे केमे जानिबो. स्टेम रो किछि एडाप्टेशंस अछनी जोटा तुमको कंफ्यूज करेबो किस वेदर सेडा स्टेम ना रूट. जेमिति कि पोटैटो
potato सी गोटे अंडरग्राउंड स्टेम है potato टा गोटे अंडरग्राउंड स्टेम बट सी ऑल्दो सी अंडरग्राउंड स्टेम बट सी माटी तले रहे तो हमें ऑलरेडी पढ़े माटी तले रहले से रूट सिस्टम हो बट ए केस रे से रूट सिस्टम है तो ऑब्वियसली हमको अभी किसी गोटे क्राइटेरिया खोजो पड़े जो द्वारा हमें रूट को स्टेम रू डिफरेंशिएट कर परिबा तो कौन फीचर रहेगा द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स है तो स्टेम रो डेफिनेशन होची स्टेम होची प्लांट रो जो सेंट्रल ग्रोइंग एक्सिस होची तार असेंडिंग पार्ट सेंट्रल ग्रोइंग एक्सिस टा टू डायरेक्शन से ग्रो करेगी नहीं एपिकल मेरिस्टम शूट टिप रे भी अच्छी रूट टिप रे भी अच्छी हाँ तो ऑब्वियसली टू डायरेक्शन से ग्रो करे रूट टिप रू भी और रूट टिप रू तो स्टेम कौन स्टेम होची असेंडिंग पार्ट ऑफ द ग्रोइंग एक्सिस डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द ग्रोइंग एक्सिस जोड़ा तळु तळु जाए अगेंस्ट द ग्रेविटी जाए जियोट्रॉपिज्म शो करे सेटा होची रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म बा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म जे शो करे से अगेंस्ट ग्रेविटी जाए असेंडिंग पार्ट ऑफ द ग्रोइंग एक्सिस से होची स्टेम और स्टेम रो किछि फीचर्स होची स्टेम रो ब्रांचेस थाए स्टेम रो लीव्स थांती फ्लावर्स और फ्रूट्स थांती it develops from the plumule of the embryo हाला plumule of the embryo of a germinating seed तो हमें germinating seed रा parts already sexual reproduction of flowering plant chapter रे पढ़े germinating seed रा जो embryo थाए से embryo रा basically दीटा part थांती plumule और radical हाला plumule और radical plumule टा stem plumule gives rise to the stem और radical gives rise to the root हाला तो स्टेम टा एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड रो प्लूम्यूल रो डेवलप करे स्टेम रो आउ कोन फीचर अछि स्टेम रे नोड्स और इंटर नोड्स माने थांदेला स्टेम रो आउडे फीचर होछि स्टेम कंटेन्स नोड्स एंड इंटर नोड्स कोन रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स व्हाइल इंटर नोड्स आर द पोर्शंस बिटवीन द टू नोड्स माने जदी एटा गोटे स्टेम और एठे गोटे लीफ अछि एठे आ गोटे लीफ अछि हला एठे आ गोटे लीफ अछि ओके तो जोठे मु रेड कलर मार्क करबी सेटा होची नोड हला जो पॉइंट रे लीफ माने ग्रो करंती सेटा होची नोड और जो पार्ट टा दीटा नोड मझरे थाए जोटा मु ब्लू कलर रे मार्क करबी सेटा होची इंटर नोड एटा गोटे इंटर नोड एटा गोटे इंटर नोड एटा गोटे इंटर नोड ओके बुझा पड़ला तो नोड्स एंड इंटर नोड्स बुझा पड़ला स्टेम रो दीटा पार्ट होची नोड और इंटर नोड नोड होची जोटा लीफ माने सी लोकेशन को नोड कहा जाए और रीजन बिटवीन दीटा नोड होची इंटर नोड हला स्टेम रो आउ कोन फीचर अछि स्टेम बियर्स बर्ड्स व्हिच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी हला स्टेम रे बर्ड्स माने ग्रो करंती बर्ड सेटा इधर लीफ बर्ड हे पारे नले फ्लावर बर्ड हे पारे किछि भी हे पारे हला तो स्टेम रे बर्ड माने ग्रो करंती कोठे नोड्स रे बर्ड माने ग्रो करंती लीफ बर्ड हे पारे और फ्लावर बर्ड हे पारे ओसा बर्ड टा टर्मिनल हे पारे बा एक्सिलरी हे पारे टर्मिनल और एक्सिलरी डिफरेंस कोन एटा जदी गोटे स्टेम तो बर्ड जदी एठे ग्रो करला एठे जदी बर्ड ग्रो करला ताकू को आबा टर्मिनल हां तो एठे जदी बर्ड ग्रो करला ताकू को आबा एक्सिलरी काइना से एक्सिस रे ग्रो करची एठे माने से टर्मिनल एंड रे ग्रो करला एठे जदी स्टेम हला एठे जदी स्टेम एठे जदी से ग्रो करला सेटा हला टर्मिनल एठे जदी ग्रो करला बा एठे जदी ग्रो करला सी होची एक्सिलरी ओके तो बर्ड माने टर्मिनल बा एक्सिलरी परंतु स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम्स वुडी एंड डार्क ब्राउन तो यंग जेतेबे था स्टेम से ग्रीन कलर रा थाए और सॉफ्ट थाए टेंडर थाए लेटर जेतेबे जेम से मैच्योर करे से वुडी हे जाए और डार्क ब्राउन कलर रह जाए मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम कोन मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम होची स्प्रेडिंग आउट द ब्रांचेस बियरिंग लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हला ब्रांचेस माने को स्प्रेड आउट करबा जोथरे लीफ फ्लावर्स और फ्रूट्स माने ग्रो करबे सेटा होची स्टेम रो फंक्शन प्लस अदर फंक्शंस होची वाटर कंडक्शन रे हेल्प करे ऑब्वियसली स्टेम भितरे जाइलम और फ्लोएम माने रन करंती स्टेम भितरे जाइलम फ्लोएम रन करंती तो ऑब्वियसली से वाटर मिनरल्स और फोटोसिंथेसिस रो कंडक्शन कराए वाटर और मिनरल्स जाइलम थ्रू रे फ्लो करंती और फोटोसिंथेसिस रो जा प्रोडक्ट्स थांती से माने फ्लोएम थ्रू रे कंडक्ट करंती स्टेम भितरे सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड तो एटा ही स्टेम मानकर एडाप्टेशन हला स्टेम मानकर एडाप्टेशन किछि स्टेम माने मॉडिफाइड स्टेम को जाय हला एडाप्टेशन इज अ रॉन्ग वर्ड मॉडिफाइड स्टेम को जाय हला तो मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम रे अंडरग्राउंड स्टेम आसीबो अंडरग्राउंड स्टेम जनरली स्टोरेज ऑफ फूड पय यूज होय फॉर एग्जांपल पोटैटो जिंजर हला पोटैटो जिंजर ऑनियन जमीन कंद
एमाने सब एग्जांपल्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम जो माने स्टोरेज ऑफ फूड पय यूज होंदी आउ किछि स्टेम माने सपोर्ट पय यूज होंदी हला आउ किछि स्टेम माने कोन होंदी सपोर्ट पय यूज होंदी सपोर्ट रो मीनिंग कोन आउ किछि स्टेम माने सपोर्ट पय यूज होंदी माने कोठ सपोर्ट पय यूज होंदी फॉर एग्जांपल बनियान ट्री रे जो प्रॉप रूट्स माने ब्रांचेस रु असंती तळगु से माने सपोर्ट पय रूट्स होंदी आउ किछि स्टेम माने केमने सपोर्ट पय यूज होंदी स्टिल्ट रूट्स हला तो स्टेम सपोर्ट भी प्रोवाइड करे प्लस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करे स्टेम रो किछि मॉडिफिकेशंस अछि जेमति कि थॉर्न नै पारे स्टेम रे किछि कंटा ग्रो करला हला तो सेटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिवो एंड आल्सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हला स्टेम वेजिटेटिव प्रोपगेशन रे भी हेल्प करे लीफ नेक्स्ट असला लीफ कोन लीफ होची लैटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम तो लीफ रो डेफिनेशन होची लीफ गोटे लैटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जनरली फ्लैटेंड कहला लीफ को से जनरली फ्लैटेंड कहला काहे ना सब लीफ फ्लैटेंड न थांती किछि लीफ सम लीव्स आर नॉट फ्लैटेंड हला लीफ को से कहला लीफ होची गोटे लैटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जोटा स्टेम ऊपर ग्रो करे हला जनरली फ्लैटेंड एथि पे कहला काहे ना सब लीफ माने फ्लैट न थांती इट डेवलप्स एट द नोड एंड बियर्स ए बड इन इट्स एक्सिल हला तर एक्सिल रे गोटे बड थाए से सेटा को एक्सिलरी बड कहला जाय व्हिच लेटर डेवलप्स इनटू ए ब्रांच तो लीफ गोटे नोड रे ग्रो करे आउ तारो नोड र पाखरे जो एक्सिल था एक्सिल होची एंगल बिटवीन द पिटियोल ऑफ द लीफ एंड द स्टेम होची एक्सिल हला एक्सिलरी बड रु स्टिप्यूल आसे हला तो जनरली एक्सिलरी बड ता ब्रांच प्रोड्यूस करे लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम लीफ ऑब्वियसली शूट एपिकल मेरिस्टेम रो आसे ना कि रूट एपिकल मेरिस्टेम रु एंड आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर हला एक्रोपेटल ऑर्डर रो अर्थ कोन एक्रोपेटल होची लार्जर साइज लीफ माने तळे रहबे स्मॉलर साइज लीफ माने ऊपर रहबे एई भलिया हला एटा को कहजे एक्रोपेटल ऑर्डर ओके they are the most important vegetative organs for photosynthesis acropetal order रो अर्थ होची एटा जदी स्टेम लार्जर लीफ माने तळे रहबे स्मॉलर लीफ माने ऊपर रहबे एटा को कहजे एक्रोपेटल ऑर्डर ओके तो एक्सिल कोन एटा जदी हमर स्टेम आ एटा जदी लीफ रो पिटियोल तो ए जो एंगल अछि एटा को कहजे एक्सिल ए एक्सिल रे किछि बड थाए सेटा को एक्सिलरी बड कहजे आ से एक्सिलरी बड ता लेटर गोटे ब्रांच रे ग्रो करे हला गोटे ब्रांच फॉर्म रे ग्रो करे लीव्स माने शूट एपिकल मेरिस्टेम रे ओरिजिनेट करंती और एक्रोपेटल ऑर्डर रे अरेंज हिथांदी मोस्ट इंपोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली लीफ माने फोटोसिंथेसिस होची लीफ रो मेन फंक्शन ए टिपिकल लीफ कंसिस्ट्स ऑफ 3 मेन पार्ट्स हला गोटे टिपिकल लीफ रो तीनटा मेन पार्ट्स थाए बेस पिटियोल और लामिना मन रखो गोटे टिपिकल लीफ रो तीनटा मेन पार्ट थाए गोटे होची तार बेस गोटे तार पिटियोल गोटे तार लामिना बेस कोन बेस ऑफ द लीफ होची द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय द लीफ बेस तो स्टेम को जो पार्ट द्वारा लीफ टा अटैच हेची सेटा को लीफ रो बेस कहआ जाय पिटियोल कोन पिटियोल होची इट मे बी टू लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टिप्यूल्स तो लीफ रो बेस रे जनरली किछि लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थाई परंती समान को स्टिप्यूल कहआ जाय In monocots, the leaf base expands into a sheath covering the stem partially only. Monocots रे leaf base टा ठीक है मॉडिफाइड था लीफ बेस टा जनरली गोटे शीथ भलिया एक्सपांड करे आ सेटा स्टेम को पार्शियली बा होली कवर कर दिए किछि लेगुमिनस प्लांट्स रे लीफ बेस टा फुली जाए बा सोलन हे जाए आ सेटा को पल्वाइनस लीफ बेस कहआ जाए हला मन रहउची ना नहीं एटा सब इंपोर्टेंट पॉइंट्स माने एठिरे बुझिबा जिंस किछ नै एटा जस्ट मेमोराइज करिया पड़िबो जत्ते अधिका थरो ए चैप्टर टाको तमे रिवाइज करिवे सत्ते अधिका तुमको एटा मन रहइबो काहेना ए टर्म्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ एग्जांपल्स आउरी भी कॉम्प्लिकेटेड तो मोनोकॉट्स रे कोन हुए तो लीफ रो जनरली तीनटा मेन पार्ट बेस पिटियोल और लामिना बेस कोन हला लीफ टा जो पार्ट रे स्टेम साथ अटैच हिची से को लीफ बेस कहआ जाय आ से लीफ बेस रे दीटा लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थाई परंती जोटा को स्टिप्यूल कहआ जाय देखो एटी स्टिप्यूल लेवल हिची तो देखलो स्टिप्यूल कोन मोनोकॉट्स रे जो लीफ रो बेस थाए सेटा एक्सपांड करी गोटे शीथ भलिया कवर करे स्टेम को इधर पार्शियली कवर करे ना फुल्ली कवर करे हला लेग्युमिनस प्लांट्स रे लीफ बेस रो कोन मॉडिफिकेशन था लेग्युमिनस प्लांट्स रे लीफ बेस टा रो सोलन हे जाय हला लीफ बेस टा सोलन हे कि ताको पल्वाइनस लीफ बेस कहआ जाय petiole held the petiole help hold the blade to the light
पिटियोल रो फंक्शन कोन पिटियोल रो फंक्शन होची से लीफ रो जो ब्लेड अछि बा लामिना अछि लामिना होची लीफ रो सरफेस ला लीफ रो सरफेस को लीफ ब्लेड बा लीफ लामिना को जाय पिटियोल रो फंक्शन होची से लीफ लामिना बा लीफ ब्लेड को लाइट को एक्सपोज करी रखिबो यदि पिटियोल टा बहुत वीक हबो तो लीफ ऑब्वियसली ड्रूपिंग टाइप रो हेजिबो लीफ टा झाउलेला बळिया हेजिबो तो पेटियोल जो अछि से सब स्ट्रांग रहबा दरकार तो लीफ टा गोटे स्ट्रांगली हॉरिजॉन्टल बळिया रहबो जो द्वारा से लाइट को कैप्चर कर परिबो हला तो पेटियोल फंक्शन होची से ब्लेड को लाइट को एक्सपोज करी होल्ड करी रखा पे हेल्प करे लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फटर इन विंड तो ऑब्वियसली पेटियोल जते लंबा हबो पेटियोल जते पतला हबो सेते अधिका से फ्लेक्सिबल हबो आ जते अधिका फ्लेक्सिबल हबो से लीफ को अलाउ करिवो कि से पत्तर टा जो अछि से विंड रे फ्लटर करे जदी पेटियोल टा बहुत स्ट्रांग हला और टाण हला और इनफ्लेक्सिबल हला तो जदी जोर से पवन हबो तो पेटियोल टा भांगी जेबो बा ब्रेक कर जेबो तो पेटियोल को फ्लेक्सिबल हवा बहुत जरूरी है पेटियोल जदी फ्लेक्सिबल रहबो तो विंड रे से फ्लटर करिवो और लीफ टा ब्रेक करिवोनी देयरफॉर कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस प्लस आउ गोटे यार बेनिफिट कोन अछि जदी लीफ टा एयर रे फ्लटर करे फ्लेक्सिबल पेटियोल जोगु तो से द्वारा लीफ रो कूलिंग हबो हला लीफ टा कूल भी हबो और लीफ को फ्रेश एयर भी मिलिबो लीफ सरफेस रे द लामिना और द लीफ बेड इज द ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेन्स एंड विनलेट्स तो जो पार्ट माने लीफ रो जो सरफेस ए जो लीफ रो सरफेस अछि ना देखो जोठे मु कलर करछि सेटा अछि लीफ रो सरफेस तो ऑब्वियसली ए जो लीफ रो सरफेस अछि जोठे हमको एटा मेन वेन और किछि सेकेंडरी लैटरल वेन्स माने देखा जाउछनी हला ए माने को वेनलेट्स कहा जाए तो जो मेन वेन और तार जो वेनलेट्स माने जोठी प्रेजेंट अछंदी सेही एक्सपांडेड ग्रीन पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द लीफ को लामिना व लीफ ब्लेड कहा जाए देयर इज यूजुअली गोटे मिडिल प्रोमिनेंट वेन थाला यूजुअली गोटे मिडिल प्रोमिनेंट वेन थाए देखो ए लीफ रे भी अछि ए लीफ रे भी छला गोटे मिडिल प्रोमिनेंट वेन यूजुअली थाए जोटा को मिड रिप कहा जाए मिड रिप कहा जाए यूजुअली गोटे मिडिल प्रोमिनेंट वेन था ताको मिड रिप कहा जाए वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ बेड एंड एक्ट एज चैनल्स वेन्स रो फंक्शन कोन वेन्स रो फंक्शन होची समाने लीफ ब्लेड को रिजिडिटी प्रोवाइड करियो माने एठे जो वेन्स माने अछनी समाने स्केलेटल सिस्टम रो फ्रेमवर्क वाला फंक्शन भी करिवे प्लस सर्कुलेटरी सिस्टम रो ट्रांसपोर्ट वाला फंक्शन भी करिवो तो वेन्स रो फर्स्ट फंक्शन होची जस्ट लाइक द स्केलेटल सिस्टम समाने लीफ ब्लेड को रिजिडिटी प्रोवाइड करिवे प्लस जस्ट लाइक द सर्कुलेटरी सिस्टम समाने चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होले एक्ट करिवे आ वाटर मिनरल्स और फूड मटेरियल्स रो कंडक्शन बा ट्रांसपोर्ट रे रोल प्ले करिवे हला द शेप मार्जिन एपेक्स एंड सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लामिना वेरीज इन डिफरेंट लीफ्स तो ए लामिना टा भी डिफरेंट लीफ रे डिफरेंट हे पारे तार शेप डिफरेंट हे पारे तार मार्जिन एपेक्स सरफेस और एक्सटेंट ऑफ इंसिजन सब डिफरेंट हे पारे नेक्स्ट आसे वेनेशन वेनेशन कोन अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड विनलेट्स इन द लामिना ऑफ द लीफ इज नोन एज वेनेशन वेन्स और विनलेट्स मानकर लामिना ऊपर को भली अरेंजमेंट हेची सेही अरेंजमेंट को वेनेशन ना दिया छला वेनेशन रो मतलब कोन वेनेशन रो मतलब होची वेन्स और विनलेट्स माने केमितिया पैटर्न रे लीफ रो लामिना वा लीफ ब्लेड ऊपर अरेंज हेगी अछन जतेबेले वेनलेट्स माने गोटे नेटवर्क फॉर्म करिवे द वेनेशन इज नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन हला वेनलेट्स माने जतेबेले गोटे नेटवर्क फॉर्म करिवे माने टैप रूट सिस्टम भलिया गोटे सेंट्रल मिड रिप रो जतेबेले लैटरल वेनलेट्स माने अरेंज करिवे सेटा को कहा जाय रेटिकुलेट वेनेशन when the veins run parallel to each other within a lamina venation is known as parallel मात्र जतेबेले within the lamina veins माने each other को parallelly run करिवे जदी वेन्स माने each other parallelly run करले ताको parallel venation को आबो मात्र जदी थमाने गोटे मिड रिप रो डेविएट करके लैटरल वेनलेट्स भलिया बाहरले टैप रूट सिस्टम रे जेमि सेकेंडरी रूट्स माने बाहरला गोटे नेटवर्क ऑफ वेनलेट्स फॉर्म करले तो सही टाइप रो वेनेशन को रेटिकुलेट वेनेशन को आबो तो रेटिकुलेट वेनेशन रे कोन होय रेटिकुलेट वेनेशन रे मिड रिप रो लैटरली वेनलेट्स माने अरेंज करनते गोटे नेटवर्क ऑफ वेनलेट्स करनते बट लामिना जदी वेन्स माने पैरेलल टू ईच अदर विद इन द लामिना रन करिवे एटा को पैरेलल वेनेशन को आबो पैरेलल वेनेशन रे सब जगह जो वेन्स अछनी से माने लामिना रे पैरेलली रन करिवे हला The leaves of dicot plants generally possess reticulate venation while parallel venation is a characteristic of most monocots most कोइला और एठी generally कोइला से कहला कि leaves of the dicot plants generally possess reticulate venation माने dicot plants माने generally reticulate venation possess करंती
all dicot plants do not show reticulate venation. এই পয়েন্টটা বহুত ইম্পর্টেন্ট মনে রাখো, এটা এনসিইআরটি ର ବାହାରୁ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁନି, ବଟ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖ, all dicot plants do not have reticulate venation. କିଛି dicot plants ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସେପ୍ସନ, ଯୋଉମାନଙ୍କର parallel venation ବି ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ leaves of dicot plant generally have reticulate venation କହିଲା. Similarly, parallel venation is the characteristic of most monocot lianas sepata. Most of the monocots जो अछनी सेमानकर parallel venation थाए, बट किछि एक्सेप्शन एथरे भी अछि जो माने monocots हेबा सत्वे सेमानकर reticulate venation थाए. ओके, तो एठी तमे पिक्चर रे देखि पारिबो, एटा होछि एग्जांपल ऑफ reticulate venation और एटा होछि एग्जांपल ऑफ parallel venation, जोटे वेन्स माने परस्पर सहित parallelly रन करंती within the lamina of the leaf. तापर types of leaves, a leaf is said to be simple when its lamina is entire or when incised the incisions do not touch the midrib. गोटे लीफ को हमें सिंपल लीफ केतलो कहबा जेतलो तार लामिना टा एंटायरली इंटैक्ट अछि, अदरवाइज जदी भी लामिना टा इनसाइज हेछि बा कटिछि, से इंसिजन्स माने मिड रिब को टच करना. जदी को इंसिजन मिड रिब को टच कला तो सेटा गोटे सिंपल लीफ हे रहबनी, सेटा गोटे कंपाउंड लीफ हे जिवो. कंपाउंड लीफ काहे हबो, काहे ना से लीफ टा गोटे सिंगल यूनिट भलिया रहलानी, डिफरेंट से मिड रिब को सेपरेटली डिफरेंट नंबर ऑफ लामिना अरेंज करले जो द्वारा से गोटे कंपाउंड लीफ हैला. तो लीफ टा सिंपल सेतलो जेतलो लामिना एंटायर रहबो, नले इनसाइज जले भी से इंसिजन माने टच करिवे नाही मिड रिब को होला. फॉर एग्जांपल एटा गोटे सिंपल लीफ हे परिबो, काहे ना लामिना टा थी इनसाइज हेनी, आ एटा भी गोटे सिंपल लीफ हे परिबो, एटा भी गोटे सिंपल लीफ हे करिवो कि नहीं. काहे ना एठी जो इंसिजन है से इंसिजन टा मिड रिब को टच करी नाही, इंसिजन टा जेहेतु मिड रिब को टच करी नाही, सेति पय एटा भी हमर सिंपल लीफ होबो. मतलब जदी इंसिजन्स ऑफ द लामिना रीच अप टू द मिड रिब ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स, मतलब जदी गोटे लीफ को ब्रेक करी कि नंबर ऑफ लीफलेट्स प्रोड्यूस करा जाए, केमिदी जदी से लामिना रा इंसिजन माने अप टू द मिड रिब पहुंची जिवे तो से माने लीफ को नंबर ऑफ लीफलेट्स रे भांगी देबे, और से लीफ टा को कंपाउंड लीफ को बोला, सेटा को सिंपल लीफ पावनी. बर्ड इज प्रेजेंट विद इन द एक्सिल ऑफ द पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड. तो ऑब्वियसली लीफ रो जो एक्सिल अछि सेथिरे ऑब्वियसली पेटियोल आउ स्टेम रो एक्सिस मझिरे जो एक्सिल अछि सेथिरे ऑब्वियसली एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट है बोथ कंपाउंड लीफ और सिंपल लीफ केस रे. मात्र मन रखो लीफलेट रो पेटियोल और मिड मझिरे इन केस ऑफ कंपाउंड लीफ कोनोसी बर्ड प्रेजेंट न थाए हला. एक्सिलरी बर्ड खाली कोठे थाए सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ रो पेटियोल आउ स्टेम मझिरे जो एंगल अछि सेठी एक्सिलरी बर्ड थाए. लीफलेट्स मानकर एक्सिल रे एक्सिलरी बर्ड न थाए, मन रखो. बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ. सिंपल एंड कंपाउंड लीफ रो पेटियोल रो एक्सिल रे बर्ड प्रेजेंट है, मात्र लीफलेट्स मानकर एक्सिल रे बर्ड प्रेजेंट न थाए. कंपाउंड लीफ केस जो लीफलेट्स माने प्रोड्यूस होंदी से इंडिविजुअल लीफलेट्स मानकर एक्सिल रे कंपाउंड माने एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट न थाए हला. कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ टू टाइप्स. अब कंपाउंड लीव्स को आउथरे दी प्रकार क्लासिफाई कराला, पिनेटली कंपाउंड लीफ और पैमेटली कंपाउंड लीफ. पिनेटली कंपाउंड लीफ रे कोन होय, नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन ए कॉमन एक्सिस नोन एज द रैकाइस which represent the midrib of the stem as in neem. तो जो जते बेले midrib को आसी की बहुत सारा इंसिजन लागिबे और सेथिरे गोटे कॉमन एक्सिस रे बा midrib रे जते बेले नंबर ऑफ लीफलेट्स ग्रो करिवे सेटा को पिनेटली कंपाउंड लीफ पाबो, और सेही केस रे midrib रो ना चेंज है कि रैकाइस हे जिवो हला, रैकाइस हे जिवो. तो midrib जोड़ा थाए गोटे सिंपल लीफ रे जते बेले इंसिजन आसी की midrib रे पहुंचले और गोटे कॉमन एक्सिस रे नंबर ऑफ लीफलेट्स प्रोड्यूस हले, सेते बेले से कॉमन एक्सिस बा midrib रो ना रैकाइस हे गला और सेही टाइप रो कंपाउंड लीफ को पिनेटली कंपाउंड लीफ कहला. एग्जांपल ऑफ पिनेटली कंपाउंड लीफ होची नीम. मु बारंबार कहूची ए चैप्टर रे तुमको बहुत एग्जांपल्स मिलिबो, बहुत एग्जांपल्स रिपीट भी हबो, तो तुम कंफ्यूज कर पारियो. तमे ए चैप्टर सबटु बेस्ट कोन जानछो, जत्ते सब एग्जांपल्स अछि हला, ए चैप्टर सारा जत्ते एग्जांपल्स अछि सब एग्जांपल को गोटे पेपर रे नोट करिवो हला. गोटे A4 साइज पेपर नबो, सेही पेपर रे पूरा फुल चैप्टर रे जत्ते एग्जांपल अछि सब एग्जांपल्स को गोटे पेपर रे लिखिवो. तो से जो गोटे पेपर अछि से गोटे पेपर टा हमरा कंप्लीट रिवीजन हेल्प करिवो. एग्जाम को जेबारो 1 डे पूर्वरु से पेपर टा को रिवाइज करिक जिवो, सब एग्जांपल तमरो रिवाइज हेतो. एमेदी बुक रे रहले तमे रिवीजन करि परिबनी, तमको केबे भी एग्जांपल मन रहबनी. ओके, मु भी एमिति करथिनी, गोटे A4 साइज पेपर नबो, सेतरे सब एग्जांपल नोट करिवो. पूरा चैप्टर सारा जत्ते एग्जांपल अछि सब एग्जांपल लिखि के सेटा को बारंबार रिवाइज करिवो. ओके,
तो पिनेटली कंपाउंड लीफ तुमको बुझा पड़ला एग्जांपल होची नीम। नेक्स्ट होची पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ रे कोन होय लीफलेट्स माने गोटे कॉमन पॉइंट रे अटैच हेतांती। तो पिनेटली और पामेटली कंपाउंड लीफ रे डिफरेंस कोनला पिनेटली कंपाउंड लीफ रे लीफलेट्स माने गोटे कॉमन एक्सिस रे अटैच हेतांती एक्सिस रे अटैच हेतांती। फॉर एग्जांपल एटा देखो एटा होची गोटे पिनेटली कंपाउंड लीफ एथरे गोटे गोटे कॉमन एक्सिस अछि जोथरे नंबर ऑफ लीफलेट्स माने एमिति 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 अटैच हेचंदी हला बहुत सारा लीफलेट्स माने गोटे कॉमन एक्सिस रे अटैच हेचंदी से जे कॉमन एक्सिस अछि सेटा एक्चुअली मिड रिप्टा बट एई केस रे जेतले लीफलेट्स माने से कॉमन एक्सिस रे अटैच हेले ताऊ एटा कंपाउंड लीफ हेगला से केस रे सेई मिड रिप रो नाटा चेंज हे कि राकाइस करा हला। तो एटा हला पिनेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ रे गोटे कॉमन पॉइंट रे लीफलेट्स माने अटैच हेचंदी गोटे पॉइंट रे बहुत सारा लीफलेट्स अटैच हला। एठे कोन गोटे कॉमन एक्सिस रे लीफलेट्स माने अटैच हेचंदी पिनेटली कंपाउंड लीफ रे। पामेटली कंपाउंड लीफ रे गोटे कॉमन पॉइंट रे लीफलेट अटैच हेचंदी। तो पामेटली कंपाउंड लीफ रे लीफलेट्स माने गोटे कॉमन पॉइंट रे अटैच हेबे दैट इज द टिप ऑफ द पिटियोल हला पिटियोल रो टिप रे ही अटैच हेजिवे। पिनेटली कंपाउंड लीफ रे मिड रिब अलोंग रे गोटे कॉमन सेंट्रल एक्सिस रे अटैच हेबे सेटा को राकाइस को आबो। पामेटली कंपाउंड लीफ रे गोटे कॉमन पॉइंट रे अटैच हेबो से पॉइंट होची टिप ऑफ द पिटियोल। एग्जांपल होची पामेटली कंपाउंड लीफ रो सिल्क कॉटन वेरी इंपोर्टेंट थिंग आउथरे कहूची एग्जांपल्स बहुत इंपोर्टेंट मन से मन रखिबो। एग्जांपल ऑफ पिनेटली कंपाउंड लीफ होची नीम एग्जांपल ऑफ पामेटली कंपाउंड लीफ होची सिल्क कॉटन हला। नेक्स्ट टॉपिक जीवा नेक्स्ट टॉपिक होची फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी कोन फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम ऑफ द केमितिया पैटर्न रे लीफ माने स्टेम रे बा ब्रांच रे अरेंज हेचन हला। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच स्टेम बा ब्रांच ऊपर लीव्स माने केमितिया पैटर्न रे अरेंज हेचंदी सेही पैटर्न को फाइलोटैक्सी कहवा जाय हला। इट इज यूजुअली ऑफ थ्री टाइप्स। तो जनरली थ्री टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी थाए अल्टरनेट फाइलोटैक्सी अपोजिट फाइलोटैक्सी और होल्ड फाइलोटैक्सी हला। जनरली थ्री टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी थाए। फाइलोटैक्सी कोन फाइलोटैक्सी होची केमितिया पैटर्न रे लीफ जाको लीफ गुडी को स्टेम बा ब्रांच रे अरेंज होंती से पैटर्न को फाइलोटैक्सी कहवा जाय। फाइलोटैक्सी थ्री टाइप्स ऑफ है अल्टरनेट अपोजिट और होल्ड। अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी रे कोन होय सिंगल लीफ ईच नोड रे सिंगल लीफ अराइज करे और अल्टरनेट मैनर रे अराइज करे। फॉर एग्जांपल ऑफ अल्टरनेट फाइलोटैक्सी होची चाइना रोज मस्टर्ड एंड सनफ्लावर हला। अपोजिट फाइलोटैक्सी रे कोन होय पेयर ऑफ लीव्स अराइज ईच नोड रे पेयर ऑफ लीव्स अराइज करिवे और समाने ऑपोजिट टू ईच अदर लाई करिवे। एग्जांपल होची कैलोट्रपिस एंड गुआवा। नेक्स्ट होची जदी मोर देन टू लीव्स गोटे नोड रे अराइज करला और गोटे होल फॉर्म करला सेटा को होल्ड फाइलोटैक्सी कहबो। एग्जांपल होची एल्स्टोनिया। तो एबे मु तुम बुझौची अल्टरनेट फाइलोटैक्सी कोन अपोजिट फाइलोटैक्सी कोन होल्ड फाइलोटैक्सी कोन। देखो एटा होची तमरो स्टेम हला। स्टेम रे हमें किसी नोट्स बनेवा एटा गोटा नोड एटा गोटा नोड एटा गोटा नोड एटा गोटा नोड हला चारटा नोड हला स्टेम रे राइट। नोड रे चारटा स्टेम लागी नहीं ए सॉरी स्टेम रे चारटा नोड हला। एबे जदी एठे गोटे लीफ हला एठे गोटे लीफ हला एठे गोटे लीफ हला एठे गोटे लीफ हला गोटे नोड रे गोटे ही लीफ रहला और समाने अल्टरनेट रहले गोटे रे गोटे राइट साइड एपले लेफ्ट साइड हला। तो गोटे नोड रे गोटे लीफ ग्रो करिवो आउ अल्टरनेट रहइबो। अल्टरनेट कोन अल्टरनेटर माने गोटे लीफ लेफ्ट रे रहला माने आउ गोटे लीफ राइट रे रहइबो। ओके बुझा पड़ला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। स्टेम रो जेतला भी नोड अछनी प्रति नोड रे गोटे लीफ ग्रो करिवो आउ अल्टरनेटली लीफ माने अरेंज हेबे। गोटे लीफ लेफ्ट रे रहला तो आउ नेक्स्ट लीफ ता राइट रे रहइबो एटा को कहा जाय अल्टरनेट फाइलोटैक्सी हला। नेक्स्ट होची अपोजिट फाइलोटैक्सी। अपोजिट फाइलोटैक्सी कोन सपोज एटा होची हमर स्टेम हला। अगेन स्टेम रे नोड किसी नोड्स गुडी को अछि चारटा नोड बनेले। अपोजिट फाइलोटैक्सी रे कोन होय अपोजिट फाइलोटैक्सी रे गोटे नोड रे दीटा लीफ ग्रो करिवे गोटे नोड रे दीटा लीफ ग्रो करिवे और दी जन जगह लीफ ईच अदर सहित अपोजिट रहबे। अपोजिट माने गोटे लीफ जदी लेफ्ट रे रहला आ गोटे लीफ राइट रे रहइबो। तो अल्टरनेट रे कहउथला गोटे नोड रे गोटे लीफ रहउथला गोटे लीफ राइट रे रहला माने ता नेक्स्ट नोड रे लीफ ता लेफ्ट रे रहइबो। बट अपोजिट फाइलोटैक्सी रे प्रति नोड रे दीटा लीफ ग्रो करिवे और दीटा जगह भितरु दीटा जगह अपोजिट टू ईच अदर माने गोटे नोड रे दीटा लीफ रहइबो से दीटा जगह लीफ गोटे लेफ्ट रे रहला माने आ गोटे राइट
एमती हेनी कि गोटे नोड रे दीटा लीफ ग्रो करले और दीटा जाक लीफ लेफ्ट रे आसीगले ना अपोजिट फाइलोटैक्सी रो मीनिंग बुझिला। नेक्स्ट होची होल्ड फाइलोटैक्सी। होल्ड फाइलोटैक्सी रे कोन हुए? होल्ड फाइलोटैक्सी रे गोटे स्टेम रे फर्स्ट हम नोड्स बनेवा एटा गोटे नोड एटा गोटे नोड एटा गोटे नोड तीनटा नोड बनेले गोटे स्टेम रे तीनटा नोड बनेला। तो होल्ड फाइलोटैक्सी रे कोन कहूची से होल्ड फाइलोटैक्सी रे कहूची ईच नोड रे मोर देन 2 नंबर ऑफ लीव्स रहे। एटा गोटे लीफ 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 केतरा लीफ हले 7 नंबर। सिमिलरली ए नोड रे भी 7 नंबर ऑफ लीव्स हला। ए नोड रे भी 7 नंबर ऑफ लीव्स हला। तो ईच नोड रे 7 नंबर ऑफ लीव्स तो मोर देन 2 लीव्स रहले कि नहीं 7 टा मु जस्ट फॉर एन एग्जांपल लेली। तो ईच नोड ऑफ द स्टेम रे मोर देन 2 लीव्स ग्रो करबे और समान गोटे होल भलिया प्रेजेंट होल माने होल माने गोटे गुंफा भलिया ताको सराउंड करिवे स्टेम अछि। एटा जति स्टेम तो स्टेम रो 8 साइड ए साइड ए साइड ए साइड ए साइड सब जगह साइड कवर हेतिया दरकार सेटा को कह जाय होल। तो होल फाइलोटैक्सी रे कोन हुए प्रति नोड रे मोर देन 2 लीव्स आसीबे और से लीव्स माने स्टेम को सराउंड करिवे लाइक ए होल। और एग्जांपल ऑफ होल्ड फाइलोटैक्सी होची आल्स्टोनिया। तो एग्जांपल गुडी को आउथरे कहूची एग्जांपल ऑफ अल्टरनेट फाइलोटैक्सी कोन चाइना रोज मस्टर्ड और सनफ्लावर। एग्जांपल ऑफ अपोजिट फाइलोटैक्सी कोन कैलोट्रोपिस और गुआवा। एग्जांपल ऑफ अल्टरनेट फाइलोटैक्सी चाइना रोज mustard sunflower. Example of alternate phyllotaxy china rose mustard sunflower. Example of opposite phyllotaxy calotropis guava. Example of old phyllotaxy alstonia. Okay, alstonia टा बहुत इंपोर्टेंट एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे बहुत थरा आछे alstonia वाला क्वेश्चन opposite phyllotaxy रे whole phyllotaxy रे एग्जांपल। नेक्स्ट टॉपिक जीवा इनफ्लोरेसेंस हला। नेक्स्ट टॉपिक आज इनफ्लोरेसेंस देखिया। इनफ्लोरेसेंस कोन ए फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर को गोटे मॉडिफाइड शूट को आइछ हला। फ्लावर को मॉडिफाइड शूट काई कहला मॉडिफाइड शूट एथबै कहला काई ना जोठे जो लोकेशन रे शूट एपिकल मेरिस्टम टा चेंज है कि मॉडिफाई है कि फ्लोरल मेरिस्टम रे कन्वर्ट हे जीवो सेही जगह रे शूट को फ्लावर को आबला। तो जेहेतु शूट एपिकल मेरिस्टम टा मॉडिफाई है कि फ्लोरल मेरिस्टम प्रोड्यूस करला सेति फ्लावर को मॉडिफाइड शूट को आला काई ना फ्लोरल मेरिस्टम दा शूट एपिकल मेरिस्टम रो ही मॉडिफिकेशन। तो फ्लावर टा भी शूट रही गोटे मॉडिफिकेशन। ओके, इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट। एई केस रे इंटरनोड्स माने इलोंगेट करिवे नाही। इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड हला। इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड। एई केस रे एक्सिस टा कंडेंस हे रह जाय वो इंटरनोड माने इलोंगेट करिवे नाही हला। जो जो लोकेशन रे शूट एपिकल मेरिस्टम टा जो लोकेशन रे फ्लोरल मेरिस्टम रे मॉडिफाई हे जिवो सेही लोकेशन रे मॉडिफाइड शूट बा फ्लावर ग्रो करिवो हला। तो जो लोकेशन रे शूट एपिकल मेरिस्टम टा फ्लोरल मेरिस्टम रे कन्वर्ट हे जिवो सेही लोकेशन रे इंटरनोड्स माने फर्दर इलोंगेट करिवे नाही और एक्सिस टा भी कंडेंस हे कि रह जिवो। एक्सिस टा भी ग्रो करिवो नाही एक्सिस आउ ग्रो करिवो नाही एक्सिस टा कंडेंस हे कि रह जिवो और इंटरनोड्स माने भी इलोंगेट करिवे नाही। Axis produces different kinds of floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves. आउ से जो modified shoot apical meristem जोटा बे floral meristem हेगला floral meristem रे जतरा भी internodes अछनी समान elongate करिवे नाही और axis टा condense हे रे जेबो आउ जो से floral meristem रे apex अछि से floral meristem रे apex रो different kinds of floral appendages grow करिवे laterally at successive nodes। तो से floral meristem रे जतटा भी nodes अछनी प्रति successive node रे इंस्टेड ऑफ लीफ कोथरे ग्रो करतला शूट एपिकल मेरिस्टम रे जोतरा नोड रहउतला प्रति नोड रे लीफ ग्रो करतला। बट जेतले शूट एपिकल मेरिस्टम दा मॉडिफाई के फ्लोरल मेरिस्टम बनेला एबे से फ्लोरल मेरिस्टम रे जेतला भी नोड अछंदी ईच सक्सेसिव नोड रे इंस्टेड ऑफ लीफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस माने ग्रो करिवे हला। When a shoot tip transforms into a flower it always solitary हला। जेतले गोटे शूट टिप जदी सेही फ्लोरल मेरिस्टम रो टिप टा फ्लावर रे कन्वर्ट हला देन सेटा ऑलवेज गोटे सॉलिटरी फ्लावर ही प्रोड्यूस करे वाला सॉलिटरी फ्लावर। टिप रे काहे ना टिप जदी टिप टा गोटे देखो एटा जदी हमरो फ्लोरल मेरिस्टम जदी फ्लोरल मेरिस्टम रो टिप रे जदी फ्लावर हला तो ऑब्वियसली सिंगल फ्लावर हबो कि नै। जदी फ्लोरल मेरिस्टम रो टर्मिनल पार्ट रे बा टिप रे फ्लावर हबो तो ऑब्वियसली सॉलिटरी बा गोटे अकेला फ्लावर ही ग्रो करिवो हला। Arrangement of flowers on the floral axis. Arrangement of flowers on the floral axis is known as inflorescence. तो
को पैटर्न रे लीव्स माने स्टेम ऊपर बा ब्रांच ऊपर अरेंज होंती से पैटर्न को फाइलोटैक्सी कहा जायथिला। एबे को पैटर्न रे फ्लावर माने स्टेम ऊपर अरेंज हेबे सेही पैटर्न को इनफ्लोरेसेंस कहा जायला। इनफ्लोरेसेंस और फाइलोटैक्सी भीतर डिफरेंस बुझा पड़ला। फाइलोटैक्सी कोन? फाइलोटैक्सी होची केमितिया पैटर्न रे लीफ माने स्टेम ऊपर बा ब्रांच ऊपर अरेंज हेबे सेटा को फाइलोटैक्सी कहा जाय। सिमिलरली केमितिया पैटर्न रे फ्लावर माने स्टेम ऊपर बा ब्रांच ऊपर अरेंज हेबे सेटा को इनफ्लोरेसेंस कहा जाय। ओके, अब बुझा पड़ला इनफ्लोरेसेंस और फाइलोटैक्सी भीतर डिफरेंस। इनफ्लोरेसेंस होची फ्लावर माने केमितिया पैटर्न रे अरेंज हेबे स्टेम ऊपर बा ब्रांच ऊपर, आउ लीफ माने केमिति अरेंज हेबे सेटा को कहा जाय फाइलोटैक्सी। तो जदि फ्लोरल मेरिस्टम रो टिप टा फ्लावर रे ट्रांसफॉर्म हो तो सेटा सब बेले एकुटिया फ्लावर बा सॉलिटरी फ्लावर ही बने की रहइबो। ओके, नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट्स डेवलप्ड इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंसेस नोन एज रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तबे मु कहली जदि फ्लोरल मेरिस्टम रो टिप टा फ्लावर रे कन्वर्ट हे जिवो तो टिप टा ग्रो करबा बंद कर देबो कि नहीं? ऑब्वियसली जदि टिप टा फ्लावर रे कन्वर्ट हे गला तो से ग्रो केमिति करिवो? तो सेटा सॉलिटरी फ्लावर बा सिंगल फ्लावर हे रहि जिवो। इन केस टिप टा कन्वर्ट हलानी फ्लावर रे, लैटरली फ्लावर माने ग्रो करले तो से टिप टा कंटिन्यू करिवो कि नहीं ग्रोथ करबा? जदि टिप टा फ्लावर रे कन्वर्ट हबो ग्रोथ बंद हे जिवो एक्सिस रो। जदि टिप टा कन्वर्ट हबोनी लैटरली फ्लावर माने ग्रो करिवे तो एक्सिस टा ग्रो करबा कंटिन्यू रखिवो। एई कंडीशन बेसिस रे दीटा मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हमें क्लासिफाई करछे, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोज टाइप रो इन्फ्लोरेसेंस रे कोन होए? मेन एक्सिस टा कंटिन्यू करे, इट कंटिन्यूज टू ग्रो। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस रे जो मेन एक्सिस थाए फ्लोरल मेरिस्टम रो सेटा कंटिन्यूअसली ग्रो करे। काहे की कंटिन्यूअसली ग्रो करे? काहे ना सही केस रे टिप ऑफ द फ्लोरल मेरिस्टम इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द फ्लावर। Flowers are grown laterally. हला flowers are born laterally in an acropetal succession. Acropetal succession कौन बुझा पड़ला? From down to up. डाउन रे फर्स्ट फ्लावर माने आसीबे, तापर जेमे जेमे हम ऊपर ऊपर जिबा से तळ फ्लावर माने ग्रो करिक बड़ साइज रे आसीबे, ऊपर ऊपर छोट साइज रो फ्लावर आसीबे। तो सबुडु बेस रे जो फ्लावर रहबो से सबुडु बड़ साइज रे रहबो, तापर आउ टिके छोट एई भलिया सक्सेशन होला। तो एक्रोपेटल सक्सेशन बा एक्रोपेटल ऑर्डर रे लैटरली फ्लावर माने ग्रो करिवे, टिप ऑफ द मेरिस्टम कंटीन्यूअसली ग्रो करिवो, सेटा को कहै रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट होची in cymose type of inflorescence। हला cymose type of inflorescence रे कोन हुए? the main axis terminates in a flower। हला cymose inflorescence रे जो main axis थाए that terminates in a flower, hence it is limited in growth। हला cymose inflorescence रे जो main axis टा थाए से flower form रे terminate कर जाए, माने से flower रे convert हो जाए। और जेहेतु मेन एक्सिस रो टिप टा फ्लावर रे कन्वर्ट हे गला तो ऑब्वियसली से टिप टा कंटीन्यूअसली ग्रो करबा बंद कर देबो, आ कंटीन्यूअसली जेतो ग्रो करबा बंद कर देबो। एई केस रे सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस ही जनरली आउ, काहेना जदी टिप टा फ्लावर रे कन्वर्ट करला तो से एकुटिया ही फ्लावर हे रहबो। बट एई केस रे फ्लावर्स माने बेसिपिटल ऑर्डर रे बॉर्न हे भला, बेसिपिटल ऑर्डर। तो कौन एग्जांपल देखो, एटा होची रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस रो एग्जांपल। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस रो एग्जांपल देखो, तळे बड़ बड़ साइज रो फ्लावर अछंदी, ऊपर छोट छोट साइज रो फ्लावर अछंदी, बुझा पड़ला? तळे बड़ साइज एक्सिस अछि, ऊपर ऊपर गले जेमे जेमे छोट छोट होई जाउची, तो एटा हला हमर एक्रोपेटल सक्सेशन रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस हला। और देखो टिप रे किछि फ्लावर नै, टिप टा कंटीन्यूअसली ग्रो करबा कंटिन्यू रखियो। बट एई केस रे एटा होची साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। देखो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस रे कोन होईची? साइमोज इन्फ्लोरेसेंस रे टिप रे गोटे फ्लावर रह जायछि। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस रे कोन होईची? टिप रे गोटे फ्लावर आस जायछि ऑलरेडी। तो एई जो एपिकल मेरिस्टम डा अछि, जोटा फ्लोरल मेरिस्टम, सेटा ग्रोथ करबा बंद करिगला। तो एठी गोटे एकुटिया फ्लावर आसिला कि नै, ता तळे आउ दीटा नुवा नुवा बर्ड आसीकी सेठु आउथरे फ्लावर आसिला, अगेन आरो टिप रे गोटे फ्लावर आसीगला, आउथरे एठु बर्ड आसिला, एठे फ्लावर आसीबो, टिप रे फ्लावर आसीगला, आउथरे एठु बर्ड आसीबो, एमिति एमिति ग्रोथ करि छियो। माने देखो बेसिकली एटा जदी हमरो ग्रोथ रो एक्सिस हला, एटा जदी ग्रोथ रो एक्सिस, एठे हमरो गोटे फ्लावर आसिला, राइट? एठु हमरो अबे बर्ड आसिला, अगेन एठे हमरो फ्लावर आसीगला, टिप रे फ्लावर आसीगला हला। टिप रे फ्लावर आसीगला माने सेडा होची हमरो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। अगेन एठु आउथरे लैटरली बर्ड आसिला, अगेन एठे आउथरे हमरो टिप रे फ्लावर आसीगला, आ तळे आउथरे आसीबो न्यू।
तो एठी कौन होला फर्स्ट रे हमर जो सबुठु लार्जेस्ट फर्स्ट रे जो फ्लावर टा आसीबो से सबुठु बड़ साइज रहइबो कि नै एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तो सबुठु फर्स्ट ए फ्लावर आस्थिला तो ये सबुठु बड़ साइज रहइबो तो एई केस रे सबुठु जो बड़ साइज रो फ्लावर टा से सबुठु ऊपर रहइला एटा को ही बेसिपिटल इन्फ्लो एटा को ही बेसिपिटल सक्सेशन को जाय हला बेसिपिटल ऑर्डर कोन बेसिपिटल ऑर्डर रे सबुठु बिगेस्ट साइज रो जो फ्लावर रहइबो सेटा सबुठु ऊपर रहइबो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस रे कोन होतला एटा जदी हमर एक्सिस एठे फर्स्ट रे फ्लावर ग्रो करथुला लैटरली एटा सबुठु बड़ होई रहला तापरे ता ऊपर आउ टिके छोटो ग्रो करला ता ऊपर आउटर फ्लावर लैटरल आउटर लैटरल तो एटा एक्सिस अछि कंटीन्यूअसली ग्रो करला तळे सबुठु बड़ फ्लावर आसिला धीरे धीरे ऊपर ऊपर को जेमिति जेमिति एक्सिस ग्रो करी करी गला हमरो फ्लावर माने ऐड हे गले तो एटा होची एक्रोपेटल सक्सेशन बेसिपिटल सक्सेशन रे जो फर्स्ट फ्लावर टा सबुठु बड़ फ्लावर टा सेटा सबुठु टॉप रे रह गला एक्सिस रो ग्रोथ बंद करी गला एक्सिस रो ग्रोथ बंद करी कि लैटरल बड माने तळु को एठे ग्रो करले माने सबुठु छोट छोट फ्लावर माने न्यूली एटे तळे तळे ऐड हेबे एक्रोपेटल सक्सेशन रे ऊपर को ऐड हेबे हला तो एटा होची बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोज इन्फ्लोरेसेंस तो एटा साइमोज इन्फ्लोरेसेंस रो इमेज एटा रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस रो इमेज एबे देखिबा जेति की पर्सन आज हमें कवर करले सेही पार्ट रो कोन कोन क्वेश्चन अछि तो फर्स्ट क्वेश्चन होची हाउ इज ए पिनेटली कंपाउंड लीफ डिफरेंट फ्रॉम ए परमेटली कंपाउंड लीफ तो एटा ही मु तमु आउथरे कहि दोछि पिनेटली कंपाउंड लीफ कोन पिनेटली कंपाउंड लीफ होची जेतेबेले और सिंपल लीफ कोन कंपाउंड लीफ कोन सिंपल लीफ होची जेतेबेले ता लामिना इंटैक्ट थिबो बा जदी भी इंसिजन थिबो से इंसिजन टा टिल द मिड रीफ पहुंच नथिबो सेटा को सिंपल लीफ कहै और जदी से इंसिजन टा टिल द मिड रीफ पहुंची गला और नंबर ऑफ लीफलेट्स रे से लामिना को ब्रेक कर देला तो सेटा को कहै जेबो कंपाउंड लीफ ओके एबे कंपाउंड लीफ रे जदी नंबर ऑफ लीफलेट्स गोटे कॉमन एक्सिस रे बा मिड रीफ रे ग्रो करंती जेंति एटा जदी हमर कॉमन एक्सिस बा मिड रीफ एठी जदी नंबर ऑफ लीफलेट्स ग्रो करले हला सेटा को कहै जेबो पिनेटली कंपाउंड लीफ और कॉमन एक्सिस को कहै जेबो राकेश हला परमेटली कंपाउंड लीफ रे गोटे कॉमन पॉइंट रे नंबर ऑफ लीफलेट्स माने ग्रो करिवे आ से कॉमन पॉइंट होची टिप ऑफ द पेटियोल हला एटा होची पिनेटली कंपाउंड लीफ और परमेटली कंपाउंड लीफ रो डिफरेंस एग्जांपल ऑफ पिनेटली कंपाउंड लीफ कोन थिला नीम परमेटली कंपाउंड लीफ रो एग्जांपल सिल्वर कोन थिला मन पकाओ सम कॉटन सिल्क कॉटन थिला हला नेक्स्ट क्वेश्चन explain with suitable examples different types of phyllotaxy तो different types of phyllotaxy मु ऑलरेडी तुमको बुझे देछि एठी देखो फर्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ phyllotaxy रो डेफिनेशन होची केमितिया पैटर्न रे लीफ माने स्टेम बा ब्रांच पर अरेंज छनी सेटा को phyllotaxy कहै जाय थ्री टाइप्स ऑफ phyllotaxy था अल्टरनेट phyllotaxy अपोजिट phyllotaxy और होल्ड phyllotaxy अल्टरनेट phyllotaxy रे वन नोड रे वन लीफ आसीबो देखो एटा होची अल्टरनेट phyllotaxy गोटे नोड रे गोटे लीफ आसीबो और अल्टरनेटली समान लेफ्ट और राइट रे अरेंज हेबे नेक्स्ट आसे अपोजिट phyllotaxy प्रति नोड रे दीटा लीफ आसीबे और ईच नोड रे गोटे लीफ लेफ्ट रे और लीफ राइट रे रहइबो नेक्स्ट होची होल्ड phyllotaxy रे प्रति नोड रे मोर देन टू लीफ रहबे और से माने गोटे होल भलिया स्टेम को सराउंड करिवे एग्जांपल होची एल्स्टोनिया हला तो मन रहला होपफुली मु आशा करछि आज मु जति तुमको पढेली से क्लास ता तुमको पूरा बुझा पड़ला नेक्स्ट क्लास रो हमें द फ्लावर रो कंटिन्यू करबा फ्लावर रो डिफरेंट पार्ट्स पढिबा हला पार्ट्स ऑफ द फ्लावर सेमानगर डिफरेंट मॉडिफिकेशन सेमानगर क्लासिफिकेशन पढिबा तापर फ्रूट पढिबा सीड पढिबा स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड केमिदिया थाए तापर सबटू कॉम्प्लेक्स पार्ट आसीबो सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट गोटे टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट रो केमिदि हमें सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन दे परिबा जोटा हमें फैमिली ऑफ प्लांट्स पढिबा सोलांसी फैमिली स्टडी करबा ओके तो थैंक यू तुमको बुझा पड़ला होपफुली मु आशा करछि थैंक यू।